मैंने देखा विशाल बाबू को मारने के लिए जो जहर था वही जहर की बोतल। जहर की बोतल कहाँ देखी तुमने? सीढ़ियों पर देखिए, ऐसे बता तो रही है ना मोती जी। हाँ मेम साहब जी, जहर की बोतल सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आई। लुढ़कते हुए नीचे आई तो है कहाँ? अब इसने दूसरा नाटक शुरू कर दिया दादी माँ। बोतल कहाँ है दिखाने वाला? मैंने देखा साहब जी, मुझे दिखाई दिया है। नैनी को दिखाई दिया मतलब वो यहीं कहीं है। हाँ, हम लोग अंधे हैं और सिर्फ तुम लोगों को ही दिखाई देता है। जो भी हो, लेकिन एक बार ढूंढ कर देखते हैं माँ जी। सीढ़ी तो यही है, बोतल यहीं से गिरी है पर दिखाई नहीं दे रही। ये झूठ बोल रही, इतनी बात समझ में नहीं आ रही दादी माँ। ये झूठ नहीं है, ये सच है। अब आप लोगों को कैसे समझाऊं जो आपको समझ आ जाए? नैनी ने देखा मतलब वो है। हे, बार बार है कहोगे तो हम लोग सच मान लेंगे क्या? नाटक मत करो, बाहर निकलो। एक बार सभी एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। हाँ, एक बार देखने में क्या जाता है। हाँ, हमारी इज्जत समझी? घर के नौकर देखेंगे तो कहेंगे ये लोग पागल हो गए हैं और हम पर हंसेंगे। हे, तू खुद निकलेगी या तुझे धक्के मार कर निकाल दूं? तुझे तो रुको। हासिनी, नैनी को आउट हाउस में लेकर जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती दादी माँ, नहीं कर सकती। अहिल्या, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है माँ जी। ये ऐसे नहीं मानेंगे दादी माँ। देखो मैं कैसे लेकर जाता हूँ। चलो बाहर, चलो चलो। मेरी बात मानिए, वो जहर की बोतल मैंने देखी है। हे, मेम साहब हे, जी, आप लोग मेरी चल बात तू पर निकल। यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। वल्लभ, हाँ माँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ और शायद तुम्हारी वजह से बच गई। अगर मुझे रहते हाँ। हॉस्पिटल न लाया गया होता तो शायद मेरा बचना मुश्किल होता। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए माँ। मॉम, तुम्हें वक्त पर हॉस्पिटल आने के बाद भी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बचाना मुश्किल है। नैनी ने ही तुम्हें बचा लिया है। साहब जी क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। हाँ तिलोत्तमा, विक्रांत ने सच कहा। जिस नैनी को तुम घर से निकल जाने के लिए कहती हो, जिससे गुस्सा और नफरत करती हो, आज उसी नैनी ने आगे बढ़कर तुम्हारी जान बचाई है तिलोत्तमा। हाँ दीदी, भगवान का स्मरण करके उसने तुम्हारे माथे पर पत्ता लगाकर प्रार्थना की। तुम्हारे सिर पर जो पट्टी बंधी है वो उस नैनी ने बांधी है। विशालाक्षी माँ की कृपा से और नैनी की बांधी हुई इस पट्टी की वजह से या उसकी भक्ति की वजह से शायद आज मैं जिंदा हूँ। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो विशाल का दिल पिघल जाएगा और उसके बाद उसे नैनी से प्यार हो जाएगा।
आपको, भाई को और मुझे, हम तीनों को नैनी ने बचा लिया है माँ। हम उसके एहसानमंद हैं। नहीं, उसने मुझे नहीं बचाया है। मेरे बेटे ने मुझे बचाया है। डॉक्टर्स और नर्स की सूझबूझ की वजह से बच गई। नैनी ने मेरे सिर पर जो पट्टी बांधी है, उसकी वजह से तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तिलोत्तमा, तुमने इसे क्यों उतार दिया? वो कोई ऑक्सीजन पाइप नहीं है जीजा जी। अगर दीदी को पसंद नहीं है तो फिर ये पत्ते वगैरह क्यों बेवजह बांधना? भगवान ने प्राण वापस किए हैं, तुम उनके ही खिलाफ जा रहे हो। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेहरबानी करके ऐसी बातें करके आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए। डैड, माँ को अभी अभी होश आया है। आप अपनी बातों से इन्हें परेशान मत कीजिए। तिलोत्तमा को बचाने के लिए नैनी ने अपने हथेलियों पर दिया जलाया था। इतनी जल्दी भूल गए? मुझे लगा था सिर्फ बातों से ही पागल है, लेकिन हरकतें भी पागलों जैसी हैं। पुनर्जन्म जिसने दिया है, उसके लिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार है? ये ठीक नहीं है। अब मेरे सामने नैनी की तारीफ करके मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए डैड। माँ का ख्याल रखिए, इनकी सेहत को ठीक करने का सोचिए। तुम लोगों को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है। तुम लोगों को किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। विक्रांत, मैं घर जा रहा हूँ। जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। ठीक है पापा। तिलोत्तमा, उनका स्वभाव ही ऐसा है बेटा। तुम परेशान मत हो। मैं जल्दी कैसे ठीक हो सकती हूँ, इस बारे में डॉक्टर से जाकर बात करो। माँ, नथिंग टू वरी। अभी आप बिल्कुल ठीक है। मैं जाके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। छोटे भांजे, जाओ जाकर दीदी के लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आओ। ये तुमने क्या किया दीदी? थोड़ी देर और हो जाती तो मर जाती। तुमने सच में जहर क्यों पिया? उस दूध में जहर है, ये अगर नैनी साबित कर देती तो फिर जगदीश लैब में सैंपल ले जाते और मैं बुरी तरह फंस जाती। और उसके बाद तो मेरी जान वैसे भी चली जाती। अपराधी बनकर मरने से अच्छा है कि मैं एक त्यागी बनकर जीऊं। अगर मर जाती तो? नहीं मरूंगी। वो लोग मुझे बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ये बात मैं जानती थी। एक और बात, माता का कुमकुम और उस नैनी की बांधी हुई इस पट्टी ने मुझे बचाया है, ये भी मैं जानती हूँ। पर अगर मैं मानूंगी तो वो सबकी नजरों में अच्छी बन जाएगी और विशाल उसे प्यार करने लगेगा, इसीलिए नहीं किया। अब वो लड़की नहीं बचनी चाहिए, समझ गए ना? दरवाजा खोलिए साहब जी, दरवाजा खोलिए साहब जी, साहब जी दरवाजा खोलिए। बाहर से कुंडी लगी है, तुम कितना भी खींचो नहीं खुलेगी। तुम दरवाजा खोल सकते हो शिवा? मेरे बहुत कोशिश करने पर भी नहीं खोल रही है। बहुत वजन है, हल्का होता तो तुम्हें बोलने की जरूरत थी क्या? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं शिवा? उस घर में कैसे जाऊं? जाओगी तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। कुछ देर पहले चिल्ला रहे थे, अब मार कर खत्म कर देंगे। मुझे जहर की बोतल दिखाई दी थी शिवा, मुझे लगा वो सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई आ रही ये थी। तो तुम्हारा भ्रम है। अगर सीढ़ियों पे होती तो कोई ना कोई जरूर देख लेता ना। वहाँ नहीं है,
लेकिन उस घर में ही है। मुझे जो दिखता है वो सच होता है, तुम्हें पता है ना शिवा? मुझे सब पता है नैनी, लेकिन वो बुढ़िया आग उगल रही है। गुस्से में आकर कुछ करेगी तो मैं सहन कैसे करूँगा? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना। तो क्या मुझे यहीं रहने के लिए कह रहे हो शिवा? वापस चले जाते हैं। जगदीश साहब के आते ही कुंडी खोलने के लिए कहते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें नमस्ते कर हम गाँव चले जाएंगे। शिवा, अभी गांव जाना जरूरी नहीं है। मुझ पे लगाए इल्जाम को झूठा साबित करना जरूरी है। जहर का प्रयोग करने वाली कौन है? साहब जी की मौत चाहने वाली वो राक्षस कौन है, ये पता लगाना होगा। तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करने तक यही रहोगी तो तुम्हें वो लोग गायब कर देंगे, देख लेना। दीदी, जगदीश जीजा जी ने तुम उस नैनी की वजह से बची हो, ये बात सबको बता दी होगी। शबरी सासू माँ नैनी को सर पे बिठाएंगी तो तुम्हारा लिया हुआ तमाम रिस्क बारिश में कोन आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा। अब वो घर में झंडा गाड़ देगी दीदी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। कहो दीदी, करूंगा ना। जहर की बोतल मेरे कमरे में तकिए के नीचे रखी हुई है, उसे ले जाकर आउट हाउस में रख दो। ऐसा करूंगा तो नैनी की जिंदगी खत्म। हाँ डॉक्टर, माँ को डिस्चार्ज कब करना होगा? 2 दिन तक उन्हें और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हाँ ठीक है डॉक्टर। हाँ एक और बात, मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। आपकी फैमिली हमारे चेयरमैन की फैमिली फ्रेंड है, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट किए बगैर उनका ट्रीटमेंट किया है। थैंक यू डॉक्टर। बट वन थिंग, मैडम जिंदा है, हमें खुशी, लेकिन मारना कौन चाहता है? बिना जाने जिएंगी तो लाइफ लॉन्ग टेंशन लेते रहेंगी। आपके भले के लिए कह रहा हूं मैं, आपके दुश्मन कौन है जान लीजिए। ठीक है डॉक्टर। ब्रो, हमें दुश्मन का पता लगाना होगा, तभी जाकर हमें चैन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। माँ, अभी आप कैसी हैं? कुछ भी खाया नहीं है बेटा, बहुत कमजोरी लग रही है। विक्रांत, माँ के लिए इडली या फिर कुछ और लेकर आओ। कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, घर चली जाऊंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और 2 दिन रहना होगा माँ, रहेंगे तो ही अच्छा होगा। तुम जो कहोगे बिल्कुल वही होगा। तुम भी जाकर आराम कर लो बेटा। तुम जाओ ब्रो, मॉम के पास मैं रुकता हूँ। तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। माँ, ऐसी हालत में आप अकेली कैसे रहेंगी बताइए? रह जाएगी भांजे, ऐसे वक्त में कोई भी बात करेगा तो चिढ़ जाएगी। जान जाने की नौबत आई थी ना, इसलिए हम चलते हैं। चलो, जरूरत पड़ने पर दीदी खुद बुला लेगी। हाँ, तुम सब चले जाओ। हाँ चलो चलो, घर जाकर हमें बहुत सारा काम करना है। माँ, टेक केयर। तुम चिंता मत करो नैनी, वो एक डायन की तरह इस मुसीबत से बचकर आ जाएगी, देख लेना। पता नहीं शिवा, विशालाक्षी माँ को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आ रही है, शायद इसीलिए मुझे रास्ता नहीं दिखा रही। विशाल बाबू माँ से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं माँ की जान जाने की नौबत लाने वाली मेरी सूरत भी
वो देखना भी नहीं चाहते। ओए नैनी, तुम्हें जो दिखता है वो सच होता होगा, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। तुम हिम्मत से काम लो। लगता है कोई दरवाजा खोल रहा है। कौन है? ये अजीब सी चीज क्या है? मैं हूँ शिवा। मेरे हाथ में भूत दर्पण देखकर मुझे भूत समझ रहे थे क्या? माँ जी को क्या हुआ क्या नहीं, ये सोचकर नैनी यहाँ डर रही है। और आप भूत की तरह यहाँ आकर हमें और क्यों डरा रही हो? हाँ क्या? बहन, हमारा टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में है सासू मर माँ। गई क्या? बताइए ना मेम साहब जी। पर वो तो जिंदा ही बच गई है। इतनी अच्छी खबर को आप मुंह फुलाकर क्यों बता रही हैं? मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, इसीलिए। ठीक है, उनको इस घर में अभी राज करना है, इसीलिए जिंदा है ना। हे विशालाक्षी माँ, आपने मेम साहब जी को बचा लिया। बहन, तुम इतनी मासूम क्यों हो? अगर वो मर भी जाती ना तो यहाँ कोई भी दुखी नहीं होता। जहर पीने से मना करने पर आखिर वो इल्जाम मुझ पर ही डालेंगे, बस इस बात का दुख है मेम साहब जी। ज्यादा परेशान मत हो बहन, असल में वो जहर की बोतल कहाँ है मैं पता लगाऊंगी। ये दर्पण हाथ में लेकर उसी को ढूंढने के लिए तो घूम रही हूँ मैं। सासू माँ होश में आ गई है, यही बात बताने के लिए आई हूँ। बोतल को ढूंढने के बाद आवाज दूंगी, तब आना, ठीक है? अब तो तुम्हारा डर गया ना? हाँ शिवा, बोतल मिलने के बाद ही जहर मिलाने वाले का पता चलेगा, तभी साहब जी मुझे गलत नहीं समझेंगे। नैनी, साहब जी आ गए हैं। आओ भंजे। हाँ, आप अंदर जाइए मामा जी, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। तेरे दिल की धड़कन बाहर सुनाई दे रही है नैनी। नैनी तुम घबराना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर साहब जी ने कुछ गलत कहा तो हम गांव वापस चले जाएंगे। साहब जी, मेम साहब जी ठीक है ना? तुम्हारी दया से या फिर तुम्हारी माता की कृपा या दया से माँ को होश नहीं आया, बल्कि मेरे इस प्यार से दूर न होने की वजह से मौत से लड़कर जीत कर आई हैं। नैनी ने विशालाक्षी माँ का तिलक लगाया था ना साहब जी? वही, ऐसे माया मंत्र करने की वजह से मेरी माँ ठीक हुई है, ऐसा सोचकर खुशी के मारे नैनी कहीं सेलिब्रेट न करने लग जाए, इसलिए वार्निंग देने आया हूँ यहाँ। दोबारा कभी भी ऐसी फालतू हरकतें मत करना, बस यही कहने आया हूँ। ऐसी बात आप अपनी पत्नी से ही कहना। ये मेरी पत्नी कैसे है? सर पे उल्लू की तरह बैठी है। सोचा था कि काम में रुकावट बनेगी ये, लेकिन अब तो जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम्हारा पति कह रहा है तो
साहब जी को बातें करते देखकर खामोश रहना और उनकी बातें सुनना सुनकर अच्छा लग रहा था शिवा। यहाँ क्या मैं भजन कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें मेरी बातें भजन जैसी लग रही है क्या? मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। छे, आप कुछ भी बोलिए, मेरे अच्छे के लिए ही है ना साहब जी। ए, मेंटल, तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो इतनी बातें सुनकर रोने लगती। नैनी की आंखों से आंसू मोती बनकर जमीन पर गिरने ही वाले हैं। ये तो खुशी के आंसू हैं शिवा। तुम बिल्कुल पागल हो। अगर मेरे सर पे बाल नहीं रहेंगे ना तो बाल बनाने की झंझट खत्म। ऐसा बोलने वाली बेवकूफ हो तुम। कोई बात नहीं साहब जी। छे, तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? होती तो अब तक इस घर को छोड़ के चली जाती। पति को छोड़कर कोई भी पत्नी नहीं जाएगी। तुम इसके साथ मेरा रिश्ता मत जोड़ो शिवा, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। साहब जी को गुस्सा मत दिलाओ शिवा। हेलो, तुम्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इतना बोलने पर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? ये कोई सुहागरात का कमरा नहीं है ना साहब जी, शर्माने के लिए। इस मेंटल नैनी ने तुम्हें भी मेंटल कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। पागलों जैसी बातें करने वालों के साथ बात करना ही बेकार है। छे। नैनी, साहब जी ऐसे चिल्ला के जा रहे हैं तो भी कटोरी में बचा हुआ प्रसाद खाने वाली की तरह ये प्यारी मुस्कान कैसी है तुम्हारे चेहरे पर? पता नहीं शिवा, साहब जी गुस्से में ही सही पर मुझसे बात तो कर रहे हैं, यही सोचकर खुश हूँ शिवा। वो जब भी मुझ पर आकर चिल्लाते हैं मैं बस इतना सोचती हूँ कि उनका आकर चिल्लाना भी मेरा नसीब ही है।